मैं आपका नाम जान बस अम, समय था वो आपका जी, अभी हम मूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। आज की जो जनरेशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो इस बारे में? क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ अ, अभी जो आज की यूथ है तो इसका अर्थ क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो आज का यंग जनरेशन है, इंजॉयमेंट, पार्टीज करना, दोस्तों का ग्रुप बनना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में मैं सिर्फ यही देख रही हूँ। बहुत कम बच्चे हैं, ओनली 2 to 3% जो अपने स्टडीज का अपना एम बना रहे हैं, उनको कुछ करना है। बाकी 98-97% को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ओनली दे वांट एंजॉयमेंट। जैसे आपने बताया कि यूथ के बारे में आपने बहुत सारे कंप्लेंट्स लिए या फिर आपको जो भी लगता है उनके बारे में तो कुछ तो ऐसा होगा एक चीज कि हम हमेशा सोचते हैं कि यूथ जनरेशन ओल्ड जनरेशन मीन्स यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन ऐसा डिफरेंट होता है तो फर्क होता है तो फिर इसमें यंग जनरेशन के बारे में ऐसी कौन सी एक चीज है कि ओल्ड जनरेशन को वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए समझ लेनी चाहिए। अब देखो, यंग जनरेशन काफी आगे बढ़ चुका है हर चीज में, लेकिन ओल्ड जनरेशन अपना कल्चर, अपने संस्कार लेकर बैठे। अब ये बच्चों में आप डालना मीन्स बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बचपन में आप ये सब चीजें उनके अंदर प्रेस करके डाल सकते हो, लेकिन बड़े होने के बाद उनकी अपनी एक दुनिया बन जाती है। आप जितना रोकोगे टोकोगे, जितना प्रेशराइज करोगे, वो आपके विद्रोही बन जाएंगे। तो कुछ चीजों के लिए जो डिसीजन लेना है, कुछ चीजों के लिए वो उन पर छोड़ दो। उनको वो चीज, उस चीज के लिए उनको फ्रीडम दे दो। उनको वो बंदिश मत करो, क्योंकि जितना आप बंदिश करोगे ना, उतने वो आपके विद्रोही हो गए, आपके खिलाफ जाएंगे, और फिर ये जनरेशन गैप और ज्यादा बढ़ते जाएगा। एकदम सही कहा आपने। मैं शोभा जी जानना चाहती हूँ कि आप जब छोटे थे तब कुछ ऐसी चीज होगी कि आपने की नहीं होगी या फिर आपको अभी लगता होगा कि मैंने काश में की हो तो आप बचपन में जाके अपने आप से क्या खिलाते थे? एक्चुअली मेरा बचपन काफी अच्छा था, क्योंकि कुछ लग्जरीज लाइफ तो नहीं थी, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो माँ बाप ने पूरी की। और मेन चीज स्टडी, अगर उन्होंने एजुकेशन दिलवाया है, वो एजुकेशन के बलबूते पर आज हम बोलने लायक हो गए, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। तो बहुत बहुत इंजॉयमेंट किया। मीन्स हमारे वक्त साधन, इक्विपमेंट ज्यादा नहीं थे खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो कुछ मिलता था उस चीज को ही हम एंटरटेनमेंट बना देते थे, उस चीज से हम कुछ सीखते थे। मतलब खुद क्रिएट करना, तो माइंड बहुत क्रिएटिव बना, क्योंकि हालात ऐसे थे। तो मैं वो हालातों को ऐसे नहीं कहूंगी कि हमारा बचपन ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन में गुजरा है कि हमने ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन मैं अब जब आज मैं खड़ी हूँ यंग जनरेशन के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफी अच्छा समय बिताया। हाँ, एक चीज की कमी रही, वो रहा कॉन्फिडेंट। हम बहुत डरे डरे से रहते थे, अगर थोड़े खुले रहते थे, कॉन्फिडेंट रहते थे, तो आज और थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस कर चुके होते। सही कहा आपने, एकदम बढ़िया। अ, आज का जो यूथ लीडरशिप है तरुण नेतृत्व है उसके बारे में वो क्या है आपके बारे में? अच्छा है। यंग लीडरशिप मतलब के एक साथ चले, ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग है तो सिर्फ यंग ग्रुप बनाए। उसमें आप बड़े बुजुर्गों को भी ले, छोटों को भी ले, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक को होती है। अगर आप लीडर बने हैं तो हर एक की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए। और यंग जनरेशन क्या सोचता है, जो ओल्ड होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको लगता है कि उनका कुछ काम नहीं है, ये हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी एडवाइस है, कहीं ना कहीं हमें काम आ सकती है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें जी है, उन्होंने वो टाइम वक्त बिताया है। तो वो वक्त, बिताया हुआ वक्त उन्हें बहुत कुछ देकर गया है, बहुत एक्सपीरियंस देकर गया है, और हमें वो चीजें अभी जीनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग लीडर जो हो, वो बड़े बुजुर्गों को भी साथ ले, उनका भी मशवरा, उनकी भी एडवाइस जरूर ले। बिल्कुल। अभी के जनरेशन को आप अगर कुछ सलाह देना चाहें क्या दो? अभी फॉर टुडेज यंग जनरेशन आई जस्ट वांट टू टेल, जस्ट एंड जस्ट पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज,
अपने एम पर ध्यान दें, अपने स्टडीज़ पर ध्यान दें, कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप ये मीन्स ये सब चीज़ों को आप थोड़े वक़्त के लिए साइड में रखिए। क्योंकि अगर अब आप पढ़ोगे, तो आगे जाके आप बढ़ोगे। क्योंकि किसी पर बर्डन होना, वो सबसे बड़ी कर्स है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो मैं यही चाहूँगी कि जनरेशन जो है, अपना एन्जॉयमेंट थोड़ा साइड में रखकर कुछ वक़्त के लिए अपने स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालें। क्योंकि एज़ अ टीचर मैं टीचर हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर अब ध्यान नहीं देंगे, तो उनका भविष्य बहुत ही बुरा हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद शोभा जी। आपने इतनी अच्छी सलाह दी है, इतने अच्छे आपने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और यूथ डेज़ की आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।